किया है कि बेटी बिना किसी डर के अपने घर वापस जा सके, ऐसा कोई प्रावधान बनाए। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन लालू परिवार में जो घटना हुई सामने, उसके बाद रोहिणी ने सीधे कह दिया कि पितृसत्तात्मक, मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की मांग करती हूँ नीतीश कुमार से। ये रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी है, उसने अपमान झेला है, उसके आंख के आंसू निकले हैं और माननीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की अब तक जुबान भी खामोश है, ट्विटर भी खामोश है। अब ऐसी स्थिति में जिस बेटी ने अपने पिता का प्राण रक्षा किया हो, उसकी मनः पीड़ा ट्विटर पर उभर करके आ रही है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर बेटी का सम्मान होता है और बिहार में कोई परेशानी नहीं है। बेटा बेटी का न्यायालय ने यह तय कर रखा है कि संपत्ति में भी उसका हक बराबर का है, इसलिए कोई न बेअदबी कर सकता है न उसको हक से बेहक कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में रोहिणी आचार्य की जिम्मेवारी है कि आप कानून सम्मत आवेदन दीजिए और निर्भीक होकर करके जहां मर्जी करे। ये रोहिणी का सवाल नहीं है, बिहार की बेटी का सवाल है। यह राजनीतिक संदर्भ भी नहीं। अगर मन में पीड़ा अब तक कायम है, किसी के घर में तात्कालिक हो सकता है कि लेकिन दीर्घ काल तक अगर ये इसका असर है तो ये सबका चिंता का विषय है। जब मर्जी करे सक्षम प्रक्रिया करके बिहार आ जाइए। कोई माई का लाल नहीं है जो आंख भी दिखा सकता है। सीधे नीतीश कुमार से आग्रह किया गया है। नीरज जी, जिस तरीके से उनके साथ घटना हुई उसके बाद से वो काफी दुखी भी थी, सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए काफी अपनी बातों को रखी थी और अब मुख्यमंत्री से आग्रह कि घर अगर वापस आए तो बिना डर के मैं वापस आऊं। बिल्कुल, रोहिणी आचार्य को यह हक है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील और दरखास्त करने का। तो आपकी अपील को संज्ञान में लिया जाएगा। आप ही का केवल क्यों, किसी का रहेगा तो हम अपील संज्ञान में लेंगे, लेकिन की सक्षम प्रक्रिया है कि आप पुलिस पदाधिकारी को इस संबंध में ट्वीट करके अपना कार्यक्रम भेज दीजिए। आपको कोई भी असुरक्षा का भाव मन में नहीं रहेगा। भाषाई हिंसा भी किसी को करने नहीं देंगे। इसकी इजाजत हुई बेटी के साथ अगर कोई करेगा तो वह मुजरिम होगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।